स्वामी निरंजनानंद। श्री रामकृष्ण अपने जिन विशिष्ट अंतरंगों का नित्य सिद्ध या ईश्वर कोटि कहकर निर्देश किया करते थे, स्वामी निरंजनानंद उनमें से एक थे। वे कहते कि निरंजन का जन्म श्री रामचंद्र के अंश से हुआ है। इस अति उच्च आध्यात्मिक शक्ति संपन्न इस महापुरुष का जन्म 24 परगना जिले के राजारहाट विष्णुपुर नामक ग्राम में 1862 की श्रावण पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम अंबिका चरण घोष था। वे उनके मामा काली कृष्ण मित्र के घर कलकत्ता में रहते थे। किशोरावस्था में वे तांत्रिकों के गठ से जुड़े हुए थे और उन्हें यशस्वी माध्यम करके जाना जाता था। वे स्पष्ट वक्ता और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। यह लक्षण श्री रामकृष्ण देव को बहुत पसंद था। वैवाहिक जीवन के प्रति उनके मन में घृणा थी और इस बारे में वे कुछ उग्रता से पेश आते थे, पर अन्यथा वे मृदु स्वभाव के थे। बाद में उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के एक बागान मालिक के यहाँ नौकरी की। जब निरंजन 18 वर्ष के थे तब उनकी पहली मुलाकात ठाकुर से हुई। जब उन्हें उनके तंत्र शास्त्र के अभ्यास के बारे में पता चला तब ठाकुर ने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम भूत प्रेतों के बारे में सोचोगे तो तुम भूत प्रेत ही बनोगे। अगर तुम भगवान के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा जीवन दैवी हो जाएगा। निरंजन ने ठाकुर की सलाह मान ली और श्री रामकृष्ण के निर्देशों के अनुसार ध्यान साधना शुरू कर दी। दूसरी बार जब निरंजन ठाकुर से मिले तो उन्होंने उसे बताया कि बेटा, वक्त गुजर रहा है, तुम कब भगवान का साक्षात्कार करोगे। निरंजन बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने ठाकुर के पास आना जारी रखा। एक बार जब निरंजन बोट से दक्षिणेश्वर जा रहा था, नाव में सवार कुछ लोग ठाकुर के बारे में बुरी बातें करने लगे। इस पर निरंजन आग बबूला हो गया और उसने पूरी बोट को डुबाने की धमकी दी। जब ठाकुर ने इस बारे में सुना तो उन्होंने उसके गुस्से के बारे में कहा, गुस्सा पाप है, तुम उसके शिकार कैसे हुए। मूर्ख लोग अज्ञानवश कई बातें बोल देते हैं। हमें उन बातों की तरफ ध्यान न देकर उन्हें अनदेखी करना चाहिए। निरंजन का ऑफिस में नौकरी करना भी ठाकुर को मंजूर नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि निरंजन अपनी बूढ़ी माता के पालन पोषण के लिए नौकरी कर रहा है तब उन्होंने उसे मंजूर किया। जब ठाकुर बीमार थे और उन्हें भक्तों ने श्याम पुकुर में रखा तब उस घर के द्वारपाल का काम करने के लिए निरंजन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। यहाँ अभिनेत्री विनोदिनी ने यूरोपियन पुरुष के वेश में ठाकुर से मिलकर उसे बुद्धू बनाया। बाद में जब ठाकुर को काशीपुर उद्यान में रखा गया तब भी निरंजन ने अपना द्वारपाल का काम पूर्ण भक्ति के साथ जारी रखा और जब ठाकुर गंभीर रूप से बीमार थे तब कम से कम 2 भक्तों को अंदर जाने से उन्होंने रोका, जिनमें से रामचंद्र दत्त और गिरीश चंद्र घोष के बंधु अतुल घोष थे। ठाकुर के महासमाधि के बाद उनके भक्तों में अस्थियों को लेकर विवाद हुआ तो नरेंद्र की सहायता से निरंजन ने हल किया। निरंजन और शशि महाराज ने एक अलग कलश में ठाकुर की बहुतांश अस्थियां रखकर बलराम बोस के घर में रखवा दी। यह कलश बाद में बेलूर मठ लाया गया। अन्य गुरु बंधुओं के साथ निरंजन ने भी सन 1887 में सन्यास ग्रहण किया और सदा के लिए रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के प्रथम निवास स्थान बराहनगर मठ में रहने आए। उन्हें स्वामी निरंजनानंद ऐसा सन्यास नाम स्वामी विवेकानंद ने दिया। शारीरिक बल अधिक होने से उन्हें मठ में मेहनत के काम किए। वे एक विशिष्ट दैवी गुणवत्ता प्राप्त आत्मा थे। मठ में 3 वर्ष तक रहने के बाद वे भारत के कई जगहों पर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। वे श्रीलंका भी गए। सन 1887 के शुरू में वे पुरी भी गए और कुछ महीनों बाद वापस लौटे।
पुराने मठ में उन्होंने ठाकुर का पूजा गृह बनाया और काशीपुर में जहां ठाकुर को अग्नि दी थी वहां पर बेल का वृक्ष लगाकर वृक्ष के चारों ओर पूजा वेदी बनाई। नवंबर 1879 में वे देवघर की तीर्थ यात्रा को गए और वंशी दत्त के उद्यान गृह में रहकर भिक्षा मांगकर गुजारा किया। वे प्रयाग गए, भारत के विविध इलाकों से गुजरते हुए श्रीलंका में कोलंबो गए। वे वहां कुछ समय तक धर्म प्रचार करते रहे और ठाकुर के विचारों का प्रचार किया। सन 1895 में ठाकुर के जन्मदिन के पूर्व वे आलम बाजार मठ में वापस आए। स्वामी विवेकानंद जब सन 1897 में भारत वापस आए तब उनका स्वागत करने निरंजनानंद कोलंबो गए। स्वामी विवेकानंद के उत्तर और दक्षिण भारत की यात्रा में निरंजनानंद उनके साथ रहे। सन 1898 में वे स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा गए। बाद में वे वाराणसी गए और वहां भिक्षा मांगकर तपस्या करते रहे। युवकों के एक गठ को उन्होंने सेवा और त्यागमय जीवन का मार्ग अनुक्रमण करने की प्रेरणा दी। इन्हीं युवाओं ने आगे चलकर रामकृष्ण सेवाश्रम की शुरुआत की। एक बार उन्होंने सन्यासी बंधु शारदा प्रसन्न को डूबने से बचाया था। जब जब गुरु भाई बीमार पड़े तब तब उन्होंने योगानंद तथा अन्य कई गुरु बंधुओं की सेवा शुश्रूषा की। श्री रामकृष्ण मानव देहधारी असीम परमात्मा है, ऐसा उनका मानना था। वे पूजादि से अधिक सेवा भाव में ज्यादा विश्वास रखते थे। स्वामी निरंजनानंद श्री मां शारदा देवी के निस्सीम भक्त थे। सन 1899 में वे हरिद्वार के निकट कनखल गए। वहां वे बीमार पड़े और इलाज के लिए कलकत्ता वापस लौटे। स्वास्थ्य लाभ के बाद सन 1902 में वे स्वामी जी से मिलने वाराणसी गए। स्वामी जी के बीमारी में उन्होंने उनके उपचार की व्यवस्था की और स्वामी जी के आखिरी दिनों में भक्तों को भीड़ से रोकने के लिए वे उनके द्वारपाल हुए। स्वामी जी के महासमाधि के बाद वे हरिद्वार लौट आए। अपने आखिरी दिनों में वे पेचिश से बीमार रहे। हरिद्वार में ही 9 मई 1904 को उन्होंने देह त्याग दिया। अपने असमय मृत्यु के कारण भले ही उनका कार्यकाल बहुत ही अल्प रहा, परंतु अपनी आध्यात्मिक उन्नति तथा लोक सेवा के कार्यों से उनकी अमिट छाप रही। ऊंचा कद, चौड़ा सीना और मजबूत काया के कारण उनका व्यक्तित्व राजसी जैसा लगता था। जय श्री रामकृष्ण।